राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। चैत्र मास चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सभी को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस इसी चैत्र मास में आता है और इसीलिए इस चैत्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा का। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि चैत्र मास के अंदर रामायण सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए चलिए हमारी इस चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कथा। आइए आज की चैत्र मास कथा आरंभ करते हैं। इह राम महाबाहो विष्णुदेव नमस्कृतः वर्षाणि सुबहूनिह तथा युग शतानि च तपश्चरण योगार्थम उवाससु महातपः एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों और 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत भारी तपस्या की थी। ये स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व का आश्रम था। इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुद गणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे और इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से कहने लगे, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वो यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गाय, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके इस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। हे श्री राम, इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्म पत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां पर आए। वे 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप तपोमय हैं, तपस्या की राशि हैं, तब आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं भली भांति तपस्या करके उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। मैं सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं, देश, काल और वस्तु की सीमा से परे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई वर मांगो क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का ये वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक हे परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की और मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे एक ही वर प्रदान कीजिए। हे भगवान, आप मेरे और अदिति के पुत्र बनकर आइए। असुर सूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो जाइए और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं की सहायता कीजिए। हे भगवान, आपकी कृपा से ये स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, इसलिए यहाँ से उठिए। तत्पश्चात महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना की, उनसे भूमिदान ग्रहण किया और तीनों लोगों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। माँ तेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से
बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसीलिए ये आश्रम सब प्रकार के श्रम यानी कि दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। यही तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। हे श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्ध आश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वो आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए। सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की और इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपका कल्याण यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथा नाम तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातः काल की संध्या उपासना और नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। तत्पश्चात देश और काल को जानने वाले श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, उन्होंने कौशिक मुनि से कहा, हे भगवान, अब हम दोनों ये सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वो समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों बंधुओं की प्रशंसा करने लगे और फिर उन्होंने कहा, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करिएगा। मुनियों का ये वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इसी बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो गए, उनकी रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित और अन्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का ये जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कुश, चमस, स्त्रुक, समीधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र और ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आह्वनीय अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि का ये प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। उसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेरकर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी उनके साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां पर आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। On Facebook, Ronak's love for coffee gone deeper. Get more into what you're into. Facebook. अपनी लाइफ की रेटिंग बताओ। 7। अगर तुम अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दो तो? रियली?
पिछले 10 सालों से एम पॉकेट में हम एक ही सवाल पूछते आए हैं, Why can't life be a perfect 10? Thanks to M Pocket to start my own gym. Now avail instant loan up to rupees 2 lakhs. कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देखकर श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, वो देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानव अस्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में कोई संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानव अस्त्र का संधान किया। वो अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में आकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानव अस्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शीतेशु नामक मानव अस्त्र से पीड़ित होकर मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। और ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेशु नामक मानव अस्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा है, लेकिन उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी और रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्य अस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर दिया और मुनियों को आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराजेंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न और बाधाओं से रहित देखकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। और अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मिथिला के लिए गमन करेंगे और वो पूरा प्रसंग हम सुनेंगे हमारे इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।